हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमने काफ़ी देर से नहीं देखे हैं क्योंकि ये सी प्लस प्लस में हम लोग देखते थे, मोस्टली सी में जो %d %s हम लोग लगाते थे वही होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी तुम कोई वैल्यू होती है इंटीजर, कैरेक्टर वगैरह वगैरह, तो उसको अगर तुमको प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए स्पेसिफिकली एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ता है। इसके अंदर हमेशा यूज़ नहीं करना पड़ता, लेकिन काफ़ी सारे रूल्स है उससे रिलेटेड कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है। तो उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोड स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्ट std, इसका टाइप क्या होता है? टाइप होता है, ठीक है। टाइप इस टाइप। तो ऐट इंपोर्ट करवा देंगे, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। हमारा स्मार्ट है, हमने एक्सटेंशन कर रखा है डाउनलोड std। तो ये क्या करेगा, अब इसका टाइप डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। डिटेक्ट कर लिया उसने। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन बना लेंगे। तो इसमें कैसे बनता है फंक्शन? पब्लिक fn मेन, और उसके बाद में यहाँ पे void, ठीक है। और ये फंक्शन बन गया हमारा मेन। इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, सारे एक्सेस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमने देखने हैं। एक्सेस स्पेसिफायर नहीं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के लिए पहले क्या करेंगे, इंटीजर के लिए देख लेंगे। कॉन्स्ट एक इंट वैल्यू बना लेंगे, इंट वैल, और इसका टाइप दे देंगे यहाँ पे i32। तो टाइप एक्सप्लिसिटली देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे जो एक्सटेंशन कर रखा है डाउनलोड वो ऑटोमेटिकली टाइप दे देता है, लेकिन ठीक है हम लोग दे देते हैं यहाँ पे। तो इसका वैल्यू सपोज़ हम लोगों ने दे दिया 10 दे दिया। और अब ये यहाँ पे रेड दिखा रहा है क्योंकि यूज़ नहीं किया। तो std.debug.print, पैनिक नहीं चाहिए, तो प्रिंट, ठीक है। प्रिंट के अंदर क्या प्रिंट करवाना है हमने, द इंटीजर वैल्यू इज़, और ये, और यहाँ पे /n लगा देंगे। और उसके बाद में आर्ग्यूमेंट्स में हमने देना है क्या, कैसे लिखते हैं हम लोगों ने देखा था, इंट वैल, ठीक है। ये हमने दे दिया यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में। और ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवा देगा। अब सपोज़ हमारा जो इंट वैल्यू है हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया, उसके बाद में इसके ऊपर कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि लेट सपोज़ हम लोगों को ये जो इंटीजर वैल्यू है ना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो एक काम करता हूँ मैं, ये तो एरर प्रिंट हो गया था, तो ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे बस बी लगा दो, बी लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि बाइनरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सेम ऐसे ही हमको अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू करवाना है तो यहाँ पे x लगा दो, ठीक है। द इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे द बाइनरी वैल्यू, और यहाँ पे हेक्स वैल्यू इज़ दिस। तो ये हमने प्रिंट करवा दिया। इसको अब क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जिग build.exe कर दिया, उसके बाद में /फॉर्मेट स्पेक जो फाइल है हमारी, हेक्स वैल्यू ए है, बाइनरी वैल्यू भी हम लोगों को मिल गई, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया इंटीजर्स के बारे में। अब हम लोगों ने क्या करना है, फ्लोट का भी देख लेंगे। एक कॉन्स्ट फ्लोट वैल, और इसका टाइप दे देंगे f64, ठीक है, 64 होना चाहिए। और इसका क्या वैल्यू ले, अब वैल्यू लेंगे 3.14, और आगे कुछ भी डाल देते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर सेमी कोलन नहीं, कोलन चाहिए। और अब क्या करना है, इसको प्रिंट करवा देना सिंपली। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट हम लोगों ने डाल दिया, यहाँ पे डाल देंगे फ्लोट वैल्यू इज़। तो ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे फ्लोट वैल्यू प्रिंट करेगा। तो अब हम लोगों को देखना है कि ये फ्लोट वैल्यू ऐसे प्रिंट करता है कि नहीं प्रिंट करता है। और अब हम लोगों ने क्या करना है कि सपोज़ इसके डेसिमल पॉइंट्स हम लोगों को लिमिट करना है कि यहाँ तक ही प्रिंट होने चाहिए, दो ही वैल्यूज़ पॉइंट के बाद में प्रिंट होनी चाहिए। तो वो कैसे करें, वो करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये ब्रैकेट के अंदर तुम लोगों ने बस :.02 लगा दो। तो इससे क्या होगा, वो
कि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक करेगा हम लोगों को प्रिंट, और फ्लोट। तो ये हम लोगों ने सेव कर दिया। तो ये जो होता है ना, ये जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये बी दे रखा है, उसके बाद ये एक्स दे रखा है, तो यही होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले क्लियर करवा देंगे और वापस से इसको बिल्ड करवाएंगे। बिल्ड करवा के अभी डॉट स्लैश करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, पहले पूरा का पूरा, ये इंट वैल्यू नहीं, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू चाहिए, फ्लोट वैल्यू क्लियर करवा देंगे। क्लियर करवाने के बाद में फिर से बिल्ड करवाएंगे और डॉट स्लैश करवाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इसने क्या किया, इंटीजर का तो हम देख चुके, फ्लोट वैल्यू का इसने पूरा का पूरा फ्लोट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो ये आगे E0 ये क्यों लगा रखा है भाई, अगर नंबर बड़ा है तो फिर वो क्या करता है, एक्सपोनेंट लगा देता है आगे E0। तो उसके बाद में फिर ये हम लोगों ने 2 पॉइंट्स तक प्रिंट करवाना था, तो उसने ये क्या किया 3.14, उसके बाद में ये E0 ये लगा दिया आगे, ठीक है। तो क्लियर करवाएंगे फिर से। अब क्या करवाना है हमने, अब हम लोगों ने फ्लोट वैल्यू के बाद में देखना है कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ कैसे प्रिंट होती है, ठीक है। स्ट्रिंग वैल्यूज़ कैसे प्रिंट होती है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले कॉन्स्ट स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग अंडरस्कोर वैल। और इसका टाइप जो होता है ना, वो तुम लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखाना पड़ेगा, इसलिए एक काम करते हैं, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करने देते हैं इसको, ठीक है। हेलो वर्ल्ड कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो इसका जो इसका जो टाइप है ना, वो एक पॉइंटर टाइप का है, और ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉइंटर है, और U8 टाइप का है ये, मतलब क्या है, अनसाइन इंटीजर है 8 बिट का, ठीक है। तो ये ऐसे क्यों देते हैं ये लोग, क्यों इसके अंदर पॉइंटर है, स्ट्रिंग तो इसके अंदर टाइप है नहीं, तो ये क्या करेगा कि ये जो अनसाइन इंटीजर का एक पॉइंटर है ना, ये मेमोरी लोकेशन पे एक जगह पे पॉइंट करेगा। और ये क्या होता है, ये 11 क्या दे रखा है, ये ना इसका लेंथ है। इसका अगर तुम गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये 11 इसका लेंथ है, और ये 0 क्या होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। ये कट स्ट्रिंग है बेसिकली, इसको कट स्ट्रिंग बोलते हैं। ये जो हमने ये सेम टाइप इसके अंदर रस्ट के अंदर भी देखा था, कट स्ट्रिंग, तो ये वही चीज़ है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रिंट करवाने के लिए सेम std.debug.print, और यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू कर देंगे, स्ट्रिंग वैल्यू इज़। अब क्या यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट होगी, क्या ये स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करेगा, तो जी ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा। अगर इसको ऐसे सेव करते हैं और इसको ऐसे ही डीबग करवाते हैं तो ये नहीं होगा, ये एरर देगा हम लोगों को। क्या बोल रहा है ये, कैन नॉट फॉर्मेट एरे विदाउट एनी स्पेसिफायर, ठीक है। तो एरे के लिए तुम्हें स्पेसिफायर देना पड़ेगा, और यहाँ पे सजेशन में क्या दे रखा है, एस दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एस दे दिया हमने, सेव कर दिया, और क्या करते हैं, इसको क्लियर करवाते हैं और फिर से बिल्ड करते हैं। देखो इस बार बिल्ड हो गया, डॉट स्लैश फॉर्मेट स्पेक कर दिया, ये आ गया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारा, ठीक है। तो अब ये तो स्ट्रिंग का हो गया। इसके बाद में क्या देखना था हमने, कैरेक्टर देखना था, कॉन्स्ट, उसके बाद में कैर वैल, कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू बना दिया। अब इसका हम लोगों को टाइप क्या देना होता है, जैसे ये स्ट्रिंग का क्या था, U8 टाइप का ये एरे था, तो कैरेक्टर का भी हम क्या करेंगे, सपोज़ U8 दे देंगे, ठीक है। U8 दे दिया मैंने, और इसको वैल्यू दे दिया यहाँ पे A, ठीक है। तो इसको सेव कर लेंगे, साथ ही में यहाँ पे प्रिंट करवा देना है, प्रिंट करवा दिया यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू इज़, और यहाँ पे कैर वैल्यू, ये हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया। तो क्या ये प्रिंट करवाएगा, तो ये क्या करेगा ना, इसका इंटीजर इक्विवेलेंट जो कि 65 होता है आई गेस, तो वो प्रिंट करवा देगा। और ये क्या करना है हमने यहाँ पे, अब इस कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है, तो कैसे करेंगे, कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे C इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे कैरेक्टर चाहिए, और यहाँ पे कैरवेल चाहिए, ये क्या हो रहा है, कैरवेल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये ऊपर वाला लाइन क्या करेगा, इंटीजर आस्की जो वैल्यू होगी ना, आस्की इक्विवेलेंट वो देगा इस A का, और ये नीचे वाला जो होगा ये हम लोगों को उसका प्रॉपर कैरेक्टर वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। क्लियर करवाएंगे, फिर से जिग बिल्ड करवाएंगे, डॉट स्लैश, और ये क्या हुआ, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा, कैरेक्टर भी देख लिया हमने। अब बचे कौन से भाई, चलो बूलियन भी देख लेते हैं। तो कॉन्स्ट बना लेंगे यहाँ पे, कॉन्स्ट बूल वैल, और इसका टाइप दे देंगे बूल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ट्रू दे दिया। और यहाँ पे std, एक काम करते हैं पेस्ट ही कर लेते हैं बूलियन। एंड यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर देने की अलग से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही होगा, है ना। उसके अंदर क्या ही चेंजेस करोगे, ट्रू को उल्टा थोड़ी प्रिंट करवाओगे। तो फिर उसके लिए हमने सेव करवा लिया, और सेम चीज़ करवाएंगे, जिग बिल्ड करवाएंगे, क्लियर करवा के फिर डॉट स्लैश करवा देंगे। ये क्या बोल रहा है, बूलियन वैल्यू इज़ ट्रू। बूलियन तो सिंपल था। अब इसके बाद में क्या होता है ना, एक होता है हमारा पॉइंटर भी होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कॉन्स्ट एक पॉइंटर बना लेते हैं, कॉन्स्ट चाहिए यहाँ पे, पॉइंटर अंडरस्कोर वैल। तो इसका टाइप हम लोग दे देंगे, एक काम करते हैं इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने देते हैं। ऑब्वियसली इसका पॉइंटर टाइप होगा तो स्टार से ही दिखाएगा वो, लेकिन पॉइंटर हम लोगों को पॉइंट करवाना है तो क्या करेंगे, एम्परसेंड लगा के इंट वैल्यू को पॉइंट करवा देते हैं। ठीक है, तो इंट वैल्यू को पॉइंट करवा दिया, देखो इसने पॉइंटर बना दिया स्टार i32 टाइप का, क्योंकि हमारा जो इंटीजर था वो i32 टाइप का था। तो वही चीज़ अगर तुम इसको फ्लोट वैल्यू को पॉइंट करोगे तो फ्लोट दिखाएगा। हमारा फ्लोटिंग पॉइंटर क्या है, F64 ले रखा है हमने, तो स्टार F64 दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करवाएंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे, पॉइंटर पॉइंटर वैल्यू इज़, तो यहाँ पे क्या करवाना है, यहाँ पे पॉइंटर वैल्यू प्रिंट करवा देना है। तो इससे क्या होगा, ये मेमोरी लोकेशन दिखाएगा कि कहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, डॉट स्लैश फॉर्मेट स्पेक, ये देखो ये मेमोरी लोकेशन दिखा रहा है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, अगर पॉइंटर से हम लोगों को डी रेफरेंसिंग करके हम लोगों को ये जो इंट वैल्यू है ना, इसको अगर प्रिंट करवाना है तो क्या, तो कैसे करें। हम लोग कैसे करते थे C++ के अंदर कि यहाँ पे स्टार लगा देते थे, लेकिन क्या ऐसे चलेगा इसके अंदर, ऐसे ऐसे इसके अंदर चलेगा क्या, तो ऐसे तो नहीं चलता है। मैं चला के दिखा देता हूँ, ऐसे इसके अंदर नहीं चलता है। तो ये क्या बोल रहा है, यूज़ डॉट स्लैश टू डी रेफरेंस पॉइंटर। तो क्या यहाँ पे डॉट स्लैश लगा दे, तो यहाँ पे डॉट स्लैश नहीं लगाते, आगे नहीं लगाते, बल्कि इसके एंड में डॉट और स्टार लगा दो। ठीक है, एंड में लगाना होता है, ये लगा दिया। अब इसको क्लियर करवा लेंगे, क्लियर करवा के फिर से बिल्ड करवाएंगे, और डॉट स्लैश फॉर्मेट स्पेक। ये देखो इसने क्या किया, हमारा जो इंटीजर वैल्यू था वो हम लोगों को प्रिंट करवा के दे दिया। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत ईजी काम है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। फॉर्मेट स्पेसिफायर ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम वेरिएबल्स देखेंगे। वेरिएबल्स के बाद साथ ही में हम लोग काफ़ी सारे, मतलब लूप्स वगैरह भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। एक बार वेरिएबल्स का स्टार्ट हो गया ना, तो उसके बाद में थोड़ा सा पेस बढ़ जाएगा वीडियोस का। तो इसलिए ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं जो पहले से पता हो तो अच्छा होगा, क्योंकि आगे जाके हम लोग पूरा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रिंग के बारे में बात करनी थी हम लोगों को, कि इसका जो टाइप है ये हम लोगों ने देख लिया है कि 11 का मतलब क्या होता है। तो तुम इसका एक एक कैरेक्टर भी प्रिंट करवा सकते हो बेसिकली। यहाँ पे क्या करवाना है हमने, कि ये जो था स्ट्रिंग कैर इज़ कैरेक्टर 0 इज़, तो ये इंट वैल क्या करवाना है तुमने, इंट वैल की जगह पे यहाँ पे स्ट्रिंग वैल लेना है, स्ट्रिंग वैल, और यहाँ पे करो 0 प्रिंट करवा दो। ठीक है, सेव करवा दिया, क्लियर करवा दिया, और अब क्या करवाएंगे, जिग बिल्ड करवाएंगे, बिल्ड करवा के डॉट स्लैश करवा दिया। तो अब ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग कैर 0104 दे रहा है। ठीक है, तो ये 104 क्यों दे रहा है, यहाँ पे ये h का वैल्यू जो है ना वो 104 है। तो हम लोगों को क्या करवाना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा बेसिकली। कन्वर्ट कैसे करवाया था हमने, यहाँ पे कैरेक्टर को s लगा देना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोगों ने नहीं दिया, जिग बिल्ड करवाया। तो अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखो तुम कुछ तो अलग ही एरर दे रहा है, इनवैलिड फॉर्मेट स्ट्रिंग s फॉर टाइप U8, है ना। तो U8 का ये टाइप s नहीं ले रहा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, C देना पड़ेगा, क्योंकि एक कैरेक्टर है ना। जिग बिल्ड करवा दिया, डॉट स्लैश, अब क्या बोल रहा है ये, द स्ट्रिंग कैर 0, और ये
एच। तो ये चीज़ें मतलब समझ में आ गई कि ये जो एरे होता है उसके बाद में तुम लोगों को अगर एक एक चीज़ प्रिंट करवानी है तो उसका टाइप तुम लोगों को एक्सेस स्पेसिफायर एस नहीं चलता, उसकी जगह पे सी देना पड़ता है। और ये यहाँ पे तुम एरे है इसलिए तुम 0 1 2 3 करके उसके वैल्यूज़ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। बस ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो में इसके अंदर बता दी। आगे हम लोग और एडवांस चीज़ें देखेंगे, धीरे धीरे पेस बढ़ाते जाएंगे वीडियोस का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आई एम होपिंग टू चेंज द चैनल नेम सून। तो नाम मैं बदलने का सोच रहा हूँ क्योंकि लॉट ऑफ टेक नाम का एक ऑलरेडी दूसरा चैनल है। तो अगर कोई फ्यूचर अपडेट आता है कि भाई मैंने चैनल का नेम चेंज कर दिया, तो उसके लिए मतलब रेडी रहना, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि चैनल का नेम भी यूनिक नहीं है, उसके नाम का ऑलरेडी दूसरा चैनल है जो कि सर्च करने के ऊपर आता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चैनल का नेम चेंज कर दूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा यूनिकनेस आए चैनल के अंदर, ऐसा ना हो कि किसी और का नाम उठा के मैंने चेप दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड साथ ही में मैंने रस्ट का एक टेलीग्राम डिस्कॉर्ड सर्वर बना रखा है, जिसके ऊपर हम लोग हर रोज़ 3 3 क्वेश्चंस अपलोड करेंगे और उन 3 क्वेश्चंस को तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, उसके ऊपर से दूसरे दिन मैं उसके सॉल्यूशंस पोस्ट कर दूंगा। आज मैंने 3 क्वेश्चन डाल दिए है और आज से आगे कंटिन्यूसली इसके ऊपर चलते रहेंगे 3 3 क्वेश्चंस। ठीक है, जब तक के लिए हमारा रस्ट जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाता, उसके ऊपर हम लोग एक्सपर्ट नहीं बन जाते। ठीक है, सिर्फ रस्ट का ये सर्वर है, उसके अंदर काफ़ी सारे चैनल्स बना रखे हैं हमने, पेयर प्रोग्रामिंग के लिए बना रखा है वगैरह, लेकिन वो सारे एम्प्टी है फ़िलहाल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे जैसे चैनल बढ़ेगा लोग उसके अंदर ज्वाइन होते जाएंगे, धीरे धीरे उसमें डिस्कशन बढ़ेगा, लेकिन फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए तुम उसे रेफ़र कर सकते हो, मैं लिंक छोड़ दूंगा नीचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।